गाइज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है और इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंट को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको इसकी वर्क प्रोफाइल भी जानना है और आपको सैलरी भी जानना है और आपको जानना है कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर है या परमानेंट पोस्ट यहाँ पे आई है। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं वैकेंसी से लेके और लास्ट तक क्या क्या डिमांडेड चीज़ें रखी गई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो ये नोटिफिकेशन आया 132 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। आप 26/7 से लेके 16/8/2023 तक इसका फॉर्म डाल सकते हो और 21 से लेके 35 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा ओल्ड एज स्टूडेंट है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। मीन्स 21 से 38 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हो। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। मीन्स 21 से 40 साल तक आप इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। यूआर के लिए 56 वैकेंसीज आई है जो ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूपी से अप्लाई करोगे, बिहार से अप्लाई करोगे, काम आपको उन्हीं स्टेट में करना है जिन स्टेट के लिए ये वैकेंसीज आई है और उन्हीं स्टेट में ही आपकी जॉब लोकेशन होगी, ठीक है। EWS के लिए 13 वैकेंसीज, OBC के लिए 35, SC के लिए 19 और ST के लिए 9 वैकेंसीज आई है। टोटल 132 पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेट है, असम में कुछ सिटीज रखी गई है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड उत्तराखंड स्टेट में ये सभी वैकेंसीज आई है। सबसे पहले हम जान लेते हैं वैकेंसीज की वर्क प्रोफाइल क्या है। देखो बच्चों, आपको एक टारगेट मिलेगा। जैसे प्राइवेट कंपनी में क्रेडिट कार्ड बेचने का एक टारगेट होता है कि आपको महीने के 10, 15, 20, 30, 50 क्रेडिट कार्ड आपको बेचने हैं या फिर कुछ और काम, जैसे कोई दवाई सेल करनी होती है या कस्टमर को आपको बताना होता है कि सर ये दवाई हमारे यहाँ लॉन्च हुई है और आप जो है ये दवाई ले लो। एक सेलिंग टारगेट रहता है कि 15,000 की आप महीने में सेल करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, ये सब टारगेट रहता है। इसमें भी आपका एक टारगेट रहेगा, लेकिन टारगेट तो आपका रहेगा लेकिन आपकी जो है सैलरी है वो फिक्स्ड है। लेकिन नोटिफिकेशन में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया वर्क प्रोफाइल के बारे में, सिर्फ दिया हुआ है वो 4-5 लाइन का एक ही मतलब निकलता है कि आपको एक टारगेट दिया जाएगा, आप उन टारगेट को कंप्लीट करना है। मीन्स जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उनकी जो पॉलिसी है, सपोज करो कोई इंश्योरेंस निकल रहा है तो इंश्योरेंस कस्टमर तक पहुंचाना है, बताना है कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस निकला है, आप ये इंश्योरेंस ले लो। और बेनिफिट ये है, अगर कोई इंडियन पोस्ट बैंक में आता है तो उनको फोर्स करना है, बताना है कि आप हमारे यहाँ अकाउंट खुलवा लो, ये फैसिलिटी यहाँ पे आई है। या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट की सुविधा जो इंडियन पोस्ट बैंक या फिर इंडियन पोस्ट से जुड़ी हुई है वो सभी का आपको प्रचार करना है। यहाँ तक कंप्लीट हुई आपकी सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारे बैंक प्रोडक्ट की पॉलिसी आपको सेल करनी है सारी। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या इससे ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, सेल का आपके पास एक्सपीरियंस है 2-3 साल, 4-5 साल, जितने साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा हर चीज़ में, आपको ज्वाइनिंग सबसे पहले रखी जाएगी, ज्वाइनिंग लिस्ट में भी आपको पहले रखा जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो मेन फंडा है यहाँ का, देखो सबसे पहले आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर अपना टारगेट अचीव कर रहे हो, प्रॉपर टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, सारा काम सही ढंग से कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर 1 साल के लिए रिन्यू करते जाएगा। रिन्यू करने के बाद फिर लगेगा काम अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर होगा आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा देंगे। मैक्सिमम लिखा है इसमें, मैक्सिमम 3 साल तक का आप काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा आपका बस। इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट रखेंगे या आपको हटा देंगे, लेकिन लिखा है मैक्सिमम 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हो सकता है इसके बाद परमानेंट करे, हो सकता है इसके बाद आउट कर दे। और जब कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोविजनल वर्ड रहता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड रहता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोविजनल मतलब आप अंडर गवर्नमेंट काम कर रहे हो, एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जो है
आपकी जो है जॉब परमानेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है, तो इसमें 3 साल तक ये आप सोचो। और जो बच्चा पढ़ने वाला है, अगर वो बैकग्राउंड का थोड़ा कमजोर है, वो सिलेक्शन चाहता है, हालांकि सिलेक्शन इतना इजी नहीं है, बहुत टफ सिलेक्शन है। अगर वो सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन वो ले सकता है, इसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इवन है भी, बाकी चीज़ें दूसरी वीडियो आएगी, बिल्कुल एनालाइज वीडियो आएगी, उसमें हम जो है पिछली पोस्ट का भी एनालाइज करेंगे, आगे का भी एनालाइज करेंगे जो अब आई है, कि उन्हीं स्टूडेंट से भी कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे जो स्टूडेंट इसमें लगे हैं। बाकी डिटेल हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से भी लेंगे, बहुत सारी चीज़ें पर वीडियो आएगी, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद भी आपका इंटरव्यू होगा। और ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, उसमें आपको एक टारगेट दिया जाएगा, और टारगेट देने के बाद सपोज करो ये पेन है, ये पेन आपको बेचना है, कोई भी पॉलिसी आपको दी जाएगी तो आप कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। आपने देखा होगा कोई इंश्योरेंस बीमा वाला जब आपसे मिलता है तो वो ऐसा मतलब कि ऐसा दिखा देता है कि हमारी पॉलिसी, हमारा इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है, आपको लेने पर मजबूर कर देता है। अगर आप कहीं बाहर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हो, एसी टेलीविजन फ्रिज लेने जाते हो, तो वहाँ पे वो सेल्समैन रहते हैं, वो सबसे बेकार से बेकार चीज़ में अच्छे से अच्छे फ्यूचर आपको काउंट करवा देगा और आपको मजबूर कर देगा बेकार से बेकार चीज़ लेने के लिए, क्योंकि वो आपको फ्यूचर बताएगा। वही सेल्समैन का काम है कि दूसरों को आप जो है मजबूर कर देना कि ये चीज़ आप हमसे लो और हम ही बेस्ट है, दुनिया में और कोई नहीं है, हम ही यहाँ पे बेस्ट है, हम ही माई बाप, हम ही भगवान है। ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखानी है, ठीक है। सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगी और जॉब लोकेशन ऑल स्टेट, जिन स्टेट में वैकेंसी चाहिए वही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। फीस आपको 300 रुपये सभी स्टूडेंट को देने हैं, लेकिन SC ST PWD वालों को यहाँ पे 100 रुपीज़ देने हैं। अगर वुमेन है, वुमेन को भी 300 रुपये, UR EWS OBC वालों को 300 रुपये, और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे ST SC PWD वालों को भी। तो ये सब यहाँ पे फी रखी गई है 300 एंड 100 रुपीज़। बच्चों फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू गाइस।